यूपी के जौनपुर में 3 तलाक का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने अपने पति से नया कपड़े की डिमांड किया तो महिला का आरोप है कि उसके पति ने फोन पर विवाद करने के बाद उसे तलाक दे दिया। तलाक पीड़ित महिला कोतवाली सागंज क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी शादी जनपद सुल्तानपुर के मिराज नाम के युवक से हुई थी और पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे शौहर व ससुराल के लोग शादी के बाद से लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और मुझे प्रताड़ित कर रहे थे। बीते 7 जनवरी को पीड़िता के पति ने फोन करके गाली दी और फोन पर 3 तलाक बोलकर फोन काट दिया। अब पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन पत्र भेजकर गुहार लगाई है। तो वहीं पुलिस तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। अपनी तहरीर में सागंज की रहने वाली तलाक पीड़ित महिला दरक्षा ने कहा कि उसकी शादी 1 अप्रैल 2021 को जनपद सुल्तानपुर के सूरापुर निवासी मिराज के साथ हुआ था। आरोप है कि इसके बाद से ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। उन्हें बाइक चाहिए थी और कभी कार की भी डिमांड करते थे। पति पत्नी में अक्सर दहेज व पैसे को लेकर विवाद होता रहता था, लेकिन पीड़िता अपने ससुराल के लोगों की हर ताना बाना सहन करती गई। कुछ समय बाद पीड़िता का पति मिराज प्रदेश मुंबई कमाने चला गया, लेकिन ससुराल में उसे जेठ, देवर और ससुराल के लोग लगातार उस पर दहेज का दबाव बनाते थे। पीड़िता ने बताया कि अभी हाल ही में मुंबई से उसके एक रिश्तेदार आने वाले थे। वह अपने पति को बीते 7 जनवरी को फोन करके बात करते हुए प्यार से अपने लिए एक नया जोड़ा कपड़ा भेजने के लिए कही तो फोन पर उसका पति गुस्से में आकर विवाद व गाली गलौज करते हुए 3 तलाक दे दिया। फोन पर तलाक 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 शब्दों को सुनकर पीड़िता की पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी आपबीती मायके वालों को बताई तो उसके पिता मौके पर पहुंच पीड़िता को घर लेकर आए और पीड़िता ने अपने शौहर द्वारा फोन पर दिए गए 3 तलाक का रिकॉर्डिंग पुलिस के सामने पेश कर तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाया है। मेरा शौहर तलाक दे दिया है। हम कपड़ा मांगे थे, इसी वजह से हमको तलाक दिया है। और जब से मेरी शादी हुई है तब से हमसे पैसा मांगता है। उसके घर नहीं है, तो हम कहे कि घर बनवा लो। मेरा सब दहेज जितना था सब भीग रहा था, बारिश में एकदम पूरा खराब हो गया। हमके घर जमीन वो ले लो, जमीन ले लो या तो घर बनवा लो। कह रहा है कि जाओ अपने बाप से पहले 2 लाख रुपया मांग के लाओ, तब जाके बनवाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, तुमको रहना तो रहो, नहीं तो जाओ। आपकी शादी कब हुई? सन 2021 में। ये तलाक कब दिया आपको? कल सन 7 तारीख को। कैसे दिया तलाक? वही बात किया, 2 बात किया। हम कहे कि क्या है, जब कपड़े के बारे में जब रात में हमसे बात किया तब फिर अपना ही फ़ोन काट दिया। तब फिर हम उसके बाद तब फिर सुबह में किया। हम जा रहे थे खाना बनाने, तब मेरी देवरानी आई, कह रहे देखो भाई फ़ोन किए हैं। तो हम कहे कि चलो, अरे क्या है क्या, तब लगाई। जब हम बात करने लगे तो कह रहे कि जो बात कर रही थी कर। हम कहे कि क्या जाओ, जाने दो, जो हुआ तो हुआ, ख़त्म करो। तो कह रहे कि उसी पे हमको गाली गलौज देने लगे। तब वो कह रहे तो कुछ छोड़ दे, हमके छोड़ के दिखाओ। तब उसी पर हमको कह रहे ले तलाक 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 दे दिए। आपने कहाँ शिकायत किया इस मामले में? सूरापुर थाना गए थे, सागंज गए। क्या कही पुलिस वहाँ? पुलिस कोई नहीं करी, कार्रवाई करी नहीं। और आपने कहाँ शिकायत की इसके अलावा? प्रधानमंत्री। क्या चाहती हैं प्रधानमंत्री जी से आप? हमको इंसाफ चाहिए योगी जी से। 3 तलाक पर कानून बन गया, क्या लगता है इस तरह से क्या इंसाफ मिलेगा आपको? हाँ, मिलना चाहिए हमको। कहाँ शादी आपकी हुई थी? सूरापुर। क्या नाम है आपके शौहर का? मेराज। क्या करता है? लोहे का काम। और 3 शादी किया है। मेरा इस समय वर्तमान समय कहाँ है? इस समय मेरा आपका शौहर भिमंडी। मुंबई है? मुंबई भिमंडी में। आपके घर वाले क्या कर रहे हैं? मेरे घर वाले तो, मेरे अब्बू बहुत एकदम बूढ़े हो गए हैं, उन कुछ नहीं कह पा रहे हैं। उनको खाली इतना टेंशन है, कह रहे हम क्या करें। क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? पता नहीं, मिलना चाहिए वैसे। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सागर। क्या नाम है आपका? दरक्षा। आपके शौहर के साथ और भी कौन लोग थे जो ससुराल में? नहीं कुछ बोले इस तरह से जो है? नहीं, वही तो कह रहे, जेठ है एक फरियाद, एक सिराज, इन्हीं लोग सिखाते हैं। कहते उसको तलाक दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। और एक जेठानी वो भी मिली हुई है, अस्मा नाम है उनका। सभी खिलाफ ने शिकायत किया? शिकायत सभी खिलाफ ने किया?
ये दहेज उसके लिए कुछ मांग करते थे क्या हो सकता और पैसे के अलावा? वही 4 चक्का गाड़ी मांग रहे हैं। कौन मांग रहा था गाड़ी? मेरे हस्बैंड मांगते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? दरक्षा। पीड़िता की मायके वालों का कहना है कि जब से मेरी बहन की शादी हुई है तब से मेरे बहन को उसका पति मारता था और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। शादी के बाद पति मेराज मुंबई के भीव मंडी में कमाने चला गया। वहां से भी दहेज के लिए अक्सर हम लोगों से डिमांड भी करता रहता था। अभी बीते 7 जनवरी 2025 को मेरी बहन अपने पति मेराज से फोन पर पत्नी का हक जताते हुए एक नई जोड़ा अपने लिए कपड़ा मांगी भेजने के लिए कही तो गाली गलौज करते हुए फोन पर मेराज ने तलाक दे दिया। घटना के बाद हमारे परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, मेरी बहन की जब से शादी हुई है ना, तो मतलब शादी जब हुई इनकी दूसरी विदा मतलब दुल्हन बन के गई, फिर दूसरी विदाई जब फिर जाया जाता है ना, तो वहाँ पे जब गई फिर 1-2 दिन साथ में रहा, तब से ये मतलब इसके साथ सही से रहता ही नहीं है। हर दम मतलब मारता पीटता रहता है और पूछता रहता है, बोलता रहता है कि मतलब तुम दहेज में कैसा सामान लेकर आई हो, तुमको और ज़्यादा लेकर आना चाहिए था, और ज़्यादा लेकर आना चाहिए था, बहुत कम लेकर आई हो। हर वक्त मतलब दहेज जब से ये गई ना तब से दहेज के बारे में मतलब उल्टा सीधा बोलता रहता है। अब बोलता रहता है तुम कैसी हो, मैं गोरा हूँ, ये भी बोलता रहता है उसमें। फिर क्या हुआ फोन पर, क्या हुआ बाद में? और फ़ोन से मतलब जब भी ये फ़ोन करती रहती थी ना, तो वो उल्टा सीधा उसको गाली देता था, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता था कि हम बता नहीं सकते। ऊपर से हम लोग को भी, हमें भी मिला के गाली देता था, अपने से मिला के हम लोग को गाली देता था। मेरी बड़ी बहन है, उसको भी गाली देता था। हमको कहता था उठा के पटक देंगे, तुम मर जाओगी, और बहुत गंदी गंदी गाली देता था वो। तलाक देने का कारण क्या रहा, विवाद क्या? तलाक देने का कारण ये रहा, ये मतलब इंसान जो भी कुछ मांगता है अपने हस्बैंड से ही मांगता है ना। इनका भतीजा है तो मुंबई रहता है, वो भी उन्हीं के साथ, तो वो आने वाला था, तो ये उनसे बोली कि फैज़ान नाम है उनका, वो आ रहे हैं, मेरे लिए एक जोड़ा कपड़ा भेज दीजिए, और कुछ अंदरूनी सामान मांगी होगी, वो मांगी थी। तो वो बोला कि तुम्हारा मुँह है कपड़ा पहनने वाला, तो बोली क्यों नहीं, आप ही देंगे ना, अब हस्बैंड आप नहीं देंगे तो कौन देगा। तो कह रहा है ज़्यादा बोलो मत, फिर गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। तो मेरी बहन बोली, ये बहन है मेरी, तो बोली कि गाली क्यों दे रहे हैं, सही से बात करिए। तो बोला नहीं, मैं तुमसे ऐसे ही बात करूँगा, तुम्हारा मुंह नहीं है बात करने लायक का। अब वो तुरंत कह रहा ज़्यादा बोलोगी ना अभी तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो अब भी कह रही ऐसे कैसे तलाक दोगे, तलाक दे के दिखाओ तब बताते हैं। तुरंत बोला तलाक 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 तलाक, वो गाली दे कर दिया, गाली जो हम बता नहीं सकते, बहुत गंदी गंदी गाली दे कर किया। इससे पहले भी कुछ दहेज की मांग करता था क्या वो? दहेज की मांग तो वो शुरू से करता था। मेरे अब्बू के पास 4 व्हीलर है, वो भी मांग रहा है, कह रहे कि मतलब उसको दे दो और मैं बेच कर मतलब मुझे जो भी करना होगा मैं कर लूँगा, घर बनवा लूँगा, जो भी करना होगा। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की इस मामले को लेकर, अपने बहन के मामले को लेकर? वहाँ जो मतलब सूर्यपुर किया, मतलब जहाँ इनका ससुराल है वहाँ पे किया, और ये हम अपने ये शाहगंज वहाँ पे किए। पुलिस क्या कही? पुलिस अभी तक का कुछ कही नहीं है, बस सुन सुन के रह जा रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। प्रधानमंत्री आजकल मोदी जी के पास लगाई जब है। उन्होंने क्या एप्लीकेशन भेजा क्या? जी प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ भी आपने एप्लीकेशन कोई भेजा ऑनलाइन? हाँ भेजे हैं। अब बस यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मतलब इनको अच्छा मतलब इनको इंसाफ दें, इंसाफ दिला दें तो अच्छा रहेगा ना। क्या नाम है आपके जो जीजा का नाम, जीजा का क्या नाम है? कहाँ मेरे के? जीजा का नाम है मेराज, कहाँ के रहने वाले? सूरापुर। ये शादी कब हुई थी? शादी हुई थी सन 2021 में। घटना के बाद परिवार कैसा, आपको परिवार में? मेरा परिवार बहुत ज़्यादा, हम लोग खाना बना रहता है लेकिन खाते नहीं है, बस इतना टेंशन है कि क्या होगा मेरी बहन का, बहुत रोते हम लोग। कल तो एकदम पूरा खाना बना रह गया और हम लोग खाए नहीं, रात को हम लोग बीमार हो गए एकदम, बहुत ज़्यादा चक्कर वक्कर आ रहा था। क्या नाम है आपकी बहन का? मेरी बहन का नाम दरक्षा है, कहाँ के रहने वाले आप? शाहगंज। ठीक। आप क्या लगती हैं? हम इनकी बहन है, छोटी बहन। क्या नाम है आपका? शहजादी। भारत सरकार ने 3 तलाक पर रोक लगाने के लिए कई स्टेप्स उठाए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए इन कदमों से कई महिलाओं की लाइफ में काफी सुधार आया है। इसमें 3 तलाक पर बैन भी शामिल है, लेकिन आज भी कई लोग 3 तलाक का इस्तेमाल कर महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नरेटन न्यूज़ पर।